एवरीवन। हम सब लोगों को पता है कि हम लोगों को कनाडा पहुंचने में अभी आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ न्यू कोविड रूल्स। और जो इतना कोविड स्प्रेड हो रखा है, देयर आर लॉट ऑफ न्यू रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेट रूट हो सकता था वो हमें थर्ड कंट्री के थ्रू पूरा ट्रैवल करते आना है। मैं वाया सर्बिया मैं कनाडा पहुंची थी, और जो मेरी पूरी जर्नी थी फ्रॉम A to Z कि एयरपोर्ट पर क्या पूरा रहा मेरा जो एक्सपीरियंस और कितनी मेरी कॉस्ट आई, सर्बिया में क्वारंटाइन कैसा था, मैंने वो A to Z अपना पूरा एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर किया अपनी वीडियोस में। सो अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई क्वारंटाइन एक्सपीरियंस इन कनाडा में लैंड करके मैं किस होटल में रही और मेरा अभी तक क्वारंटाइन एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। आज मेरे 7th डे है क्वारंटाइन का, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि कनाडा में क्वारंटाइन को लेकर क्या क्या रूल्स और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड इफ यू लाइक दिस माई वीडियोज इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल कीप गेटिंग नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कनाडा पहुंचने वाले हो एंड यू आर गोइंग टू डू मैंडेटरी क्वारंटाइन, तो आपको अपनी सारी होटल बुकिंग पहले से ही कर चलनी है। आप कहाँ पर क्वारंटाइन करने वाले हो फर्स्ट 3 days, देन लेटर ऑन जो भी आपका रिमेनिंग पीरियड है 14 days टोटल क्वारंटाइन को, आपको पहले से ही प्लान करके आना है। सो 3 days मैंडेटरी क्वारंटाइन के लिए, जैसा मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बताया, आपको कनाडा की गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर सारे होटल्स और एकोमोडेशंस लिस्टेड हैं, आप सिर्फ वही होटल बुक कर सकते हो। सो यू कैन ओनली बुक GA अप्रूव्ड होटल। सो आप जब उन होटल्स पे जाओगे, देयर इज नो अदर थर्ड पार्टी टू बुक दोज 3 days अकोमोडेशन फॉर मैंडेटरी क्वारंटाइन। आपको कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाना है और आप जिस भी प्रोविंस में लैंड करने वाले हो, आपको वो प्रोविंस सेलेक्ट करना है। वहाँ पर सारे होटल्स लिस्टेड होंगे। आप होटल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करोगे, एंड जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर आपको 2 रेट्स दिखेंगे, एक नॉर्मल रेट होगा और एक GA अप्रूव्ड रेट होगा। सो फॉर 3 days क्वारंटाइन यू हैव टू पिक GA अप्रूव्ड रेट विच इज गोना कॉस्ट यू मोर। सो ऐसे आप अपना 3 days मैंडेटरी क्वारंटाइन बुक करोगे, एंड आई विल गिव यू मोर टिप्स कि आपको क्या देखकर अपना वो 3 days मैंडेटरी क्वारंटाइन बुक करना चाहिए, कि आपको कैसे होटल प्रेफर करने चाहिए। सो आपका यहाँ पर 3 days मैंडेटरी क्वारंटाइन हो जाता है। उसके बाद आपका और जो रिमेनिंग डेज हैं बचे हुए, आपको उसके लिए भी एक ऐसा स्पेस बुक करना है जो कि शेयर्ड ना हो। आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ शेयर ना करो जो कि ट्रैवल करके नहीं आए हैं और उनकी हेल्थ को रिस्क हो आपकी वजह से। सो आपको वो बुक करना है, वो आप कहीं से भी बुक कर सकते हो। अगर आप पहली बार कनाडा आ रहे हो इंडिया से, तो आप booking.com से भी कोई बुकिंग करके रख सकते हो। उसमें इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू बुक गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल, बट येस देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल्सो इंक्लूडेड विद दोज होटल्स एंड विद दैट क्वारंटाइन टाइम। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट नाउ। उसके अलावा अब जब आप ये दोनों बुकिंग कर लोगे अपनी 3 days की और लेटर जो आपका रिमेनिंग पीरियड है, कनाडा लैंड करने से पहले विदिन 72 hours यू हैव टू फिल ऑल दोज इन्फॉर्मेशन इन अराइव कैन ऐप, जिसकी मैंने पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी एक वीडियो में बनाई है। आई विल शेयर दैट लिंक विद यू कि आपको उसमें क्या क्या अपनी डिटेल्स फिल करनी है, बट दिस इज समथिंग मैंडेटरी जो आपको कनाडा लैंड करने से पहले आपको फिल करनी ही करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर आपका क्वारंटाइन है या नहीं है, आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी है। सो अगर आपको देखना है, इफ यू वांट टू वॉच हाउ टू फिल अराइव कैन, देन प्लीज फॉलो माय वीडियो। सो ये आपके 3 स्टेप्स हैं जो आपको कनाडा लैंड करने से पहले आपको फॉलो करने ही करने हैं और आपको फुलफिल करने ही है। तो अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। अब जब आप कनाडा लैंड करोगे तो आप अपने क्वारंटाइन होटल पे कैसे पहुंचोगे। सो जब आपने अपना होटल बुक कराया है जो 3 days मैंडेटरी क्वारंटाइन का है, सो ये रूल है कि आपको टैक्सी गवर्नमेंट विच इज इंक्लूडेड विद योर होटल, जो भी होटल लिस्टेड हैं उन सब में टैक्सी और ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट से होटल का इंक्लूडेड है। सो वहाँ पर अगेन जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आप पूरा चेक कर सकते हो कि एयरपोर्ट पर क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। बट जब आपको अपने 3 days मैंडेटरी क्वारंटाइन में जाना होगा,
देयर विल बी अ गेट एट एयरपोर्ट विच विल बी बाय लेवल एयरपोर्ट टैक्सी। आपको इस गेट से ही एग्जिट करना है। वहाँ पर सभी टैक्सीज वो होंगी जो आपको अपने मैंडेटरी क्वारंटाइन होटल जो 3 डेज के लिए आपने करा है वो आपको वहाँ पर ड्रॉप करेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसी गेट से एग्जिट करना है। एंड देन जब आप होटल पहुंचोगे वो आपको आपके होटल पर ड्रॉप कर देंगे। यू हैव टू टेल देम आपने कौन सा होटल बुक करा है, वो आपको होटल ड्रॉप कर देंगे। एंड देन योर होटल विल मेक द कंप्लीट पेमेंट फॉर योर टैक्सी। आपके होटल आपका पूरी पेमेंट कर देगा आपकी टैक्सी के लिए। सो जब आपका वो क्वारंटाइन 3 डेज का स्टार्ट होगा, नाउ आई विल शेयर कि आपका कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने अपना होटल बुक करा था, मेरे होटल का नाम था टाउन प्लेस सूट्स मिसिसागा में मेरा होटल था। टाउन प्लेस सूट्स मिसिसागा। जो हमारी होटल की कॉस्ट थी वो टोटल हमारी आई थी 1450 फॉर 3 डेज। अब कॉस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा है। जो आपकी मिनिमम कॉस्ट अगर आप होटल्स पूरी लिस्ट देखोगे तो आपकी $1000 मिनिमम हो सकती है। बट हमने क्योंकि तीनों टाइम का मील हमने अपने पैकेज में इंक्लूड करा था, वाई क्योंकि 3 डेज मैंडेटरी क्वारंटाइन बहुत स्ट्रिक्ट है, आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। और जो नॉर्मली होटल से हमने एयरपोर्ट के पास ही पिक करा ताकि हम ज़्यादा दूर हम ट्रैवल ना करें। तो 3 टाइम्स का मील था और मील बहुत ही अच्छा था। हमसे हमारी प्रेफरेंस पूछी गई थी कि आप वेजिटेरियन हो, इनफैक्ट आपको वेजिटेरियन में भी कोई आपको एलर्जी है तो नहीं है, या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो। और उन्होंने हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से हमें तीनों टाइम्स का मील दिया था। मील बहुत अच्छा था, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, पेरेंट्स हैं या फिर आपके बच्चे हैं, सो आई वुड रिकमेंड यू एक्चुअली टू बुक अ होटल जहाँ पर आपको तीनों टाइम का मील मिल रहा हो। एंड यहाँ पर अब एक और चीज़ मैं आपको रूल्स एक और ऐड कर बता देती हूँ यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से है। जब आप 3 डेज मैंडेटरी क्वारंटाइन कर रहे होंगे, अगर आपको बाहर जाना है सपोज जस्ट फॉर अ वॉक, आप दिन में 15 मिनट्स की वॉक के लिए बाहर जा सकते हो। और उस वॉक के लिए आपको पहले होटल स्टाफ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमें वॉक के लिए बाहर जाना है, वी वांट टू गो आउट फॉर अ वॉक। एंड देन होटल स्टाफ किसी अपने स्टाफ मेंबर को भेजेगा आपके रूम पर, एंड देन यू कैन गो विद देम फॉर दैट स्मॉल वॉक जो कि 15 मिनट्स ड्यूरेशन की हो सकती है मैक्सिमम। तो आप खुद से बाहर कहीं वॉक के लिए नहीं जा सकते हो, आपको इन्फॉर्म करके ही अपने होटल रूम से बाहर निकलना है। इसलिए 3 डेज मैंडेटरी क्वारंटाइन में ध्यान रखिएगा कि आपका होटल रूम थोड़ा स्पेशियस हो और थोड़ा ब्रीदिंग एरिया हो आपके पास, जिससे कि अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आपको होटल में आप कंफर्टेबल फील करो होटल रूम में। ये 3 डेज मैंडेटरी क्वारंटाइन का था। अब इसके बाद जब हमारा मेन क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ, उसके लिए हमने बुक करा था टाउन इन सूट्स जो कि टोरंटो डाउनटाउन में है, चर्च स्ट्रीट में। सो अगर आपका खुद का पर्सनल स्टे है और अगर वो शेयर नहीं है तो आप डेफिनेटली अपने पर्सनल स्टे में या फिर आपके पास जो भी कॉन्डो अपार्टमेंट है आप उस पर जाकर क्वारंटाइन कर सकते हो। बट अभी क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ स्टे नहीं है, सो मैंने यहाँ पर अपनी बुकिंग करी है। एंड अगेन अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास भी नहीं होगा। सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू बुक टाउन इन सूट्स। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। आप इसकी बुकिंग इंडिया से करके आ सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू booking.com से, उसमें कोई इशू नहीं होगा। इसमें आपको कहीं ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट पर ही जाकर वहाँ से बुक करनी है, आप अपने हिसाब से अब अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो। तो इसमें हमारा कोई मील इंक्लूडेड नहीं है, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। और जो इसकी मेरी 13 डेज की कॉस्ट आई है, एक्चुअली 2 वीक्स की, अब वो मेरी $1000 आई है। तो $1000 फॉर 2 वीक्स इसकी टोटल कॉस्ट है। और मैं आपसे शेयर भी करूँगी लास्ट में एक वीडियो में कि मेरा जो पूरा सेटअप है यहाँ पे कैसा है। और अगेन यहाँ पे मैं और रूल्स आपको बता देती हूँ। उस 3 डेज क्वारंटाइन के बाद भी आपको डेली अराइव कैन में अपना फिल करना है आपसे आपका हेल्थ स्टेटस, और वो आपसे डेली पूछेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी है और आप अपने जो भी एकोमोडेशन आपने मेंशन करा था अराइव कैन में, आप वहाँ पर रुके हुए हो नहीं रुके हो। सो यू हैव टू फिल अराइव कैन डेली आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा। तो वो आपको डेली अपना स्टेटस अपडेट करना है। और हमारे पास उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आप कहाँ पर स्टे आपने करा हुआ है, कहाँ नहीं करा हुआ है। हमने जब अपना 3rd डे क्वारंटाइन के बाद स्टे स्टार्ट करा था, हमारे पास हेल्थ ऑफिशियल से कॉल आई थी और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि आप बाहर तो नहीं गए हो, आपने ग्रॉसरी कैसे ऑर्डर करी है,
आप किसी शेयर्ड स्पेस में तो नहीं गए, आपने ग्रॉसरी ऑर्डर करी तो कैसे करी, क्या आपके रूम में ऐसा कोई जगह है, ब्रीदिंग स्पेस है, आप फ्रेश एयर कैसे ले रहे हो। सो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप क्वारंटाइन रूल्स ब्रेक तो नहीं कर रहे हो। सो डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग आउट इवन आफ्टर योर 3 days मैंडेटरी क्वारंटाइन। आप बाहर जाने का बिल्कुल ही मत सोचिएगा। डोंट ट्राई टू ब्रेक रूल्स बिकॉज देयर इज अ ह्यूज पेनल्टी इफ यू ब्रेक क्वारंटाइन रूल्स इन कनाडा। तो इसलिए जो आपका बात का होटल है वो भी ऐसे बुक करिए बिकॉज हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मैंने अपना जो रूम बुक करा है उसमें किचननेट भी है और प्रॉपर सेटअप है कि अगर मेरे को ऑफिस का काम करना है, एक प्रॉपर डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग एरिया है जिसके ऊपर मैं बैठ के आराम से काम कर सकती हूँ। तो अगर आपकी ऐसी नीड है कि आपको खुद से, ऑब्वियसली अगर आप ऑर्डर नहीं कर रहे हो बाहर से तो आपको खुद से ही कुक करना पड़ेगा। सो ट्राई टू बुक अ होटल जिसमें पूरा किचननेट हो और आपके पास प्रॉपर स्पेस हो एंड हमारे पास एक बालकनी भी है जहाँ पर हम जाके फ्रेश एयर ले सकते हैं बिकॉज आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होटल बुक करते टाइम। सो ये पूरा का पूरा है जो अभी मेरा क्वारंटाइन चल रहा है। और अगेन बहुत सारे रूल्स हैं, सो प्लीज़ कोई भी रूल ब्रेक मत करेगा। उस क्वारंटाइन पीरियड में भी अपने सारे रूल्स फॉलो करेगा। आपके पास कंटिन्यूसली 4 days तक कॉल आ सकता है हेल्थ ऑफिशियल से आपका स्टेटस चेक करने के लिए। कोई भी आपके एड्रेस पे जो आपने मेंशन करा है कोई भी आकर विजिट कर सकता है कि आप उस एड्रेस पर हो या नहीं हो, या फिर अगर आप थोड़ी देर के लिए भी सपोज बाहर गए, हो सकता है उसी ड्यूरिंग दैट टाइम कोई आ गया और उन्होंने देखा कि आप वहाँ पर हो ही नहीं। सो डोंट ट्राई टू ब्रेक द रूल्स, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो ये पूरा स्टे है। कल मेरा 8th डे है और मेरा RT-PCR टेस्ट होगा 2nd। उसका भी मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि वो कैसा रहा कैसा नहीं रहा। अभी मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, बट जब मेरा वो पूरा हो जाएगा आई विल शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू, जिससे कि आपको पता हो कि क्या होता है, कैसे होता है 8th डे RT-PCR टेस्ट। सो ये पूरा क्वारंटाइन है जो पूरा अभी मेरा चल रहा है। 7th डे है मेरा। सो अगेन मैं आपको कुछ ओवरऑल टिप्स बता देती हूँ जो आपको फॉलो करनी है। 3 days मैंडेटरी क्वारंटाइन में ट्राई करिए ऐसा होटल बुक करने का जिसमें 3 times का मील हो। स्पेशली अगर आप अपने बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो 3 times का मील इंक्लूड करके होटल बुक करिए। आई नो वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट करेगा बट उससे आपका वो 3 days क्वारंटाइन बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद अगेन जो आपका बाकी का क्वारंटाइन पीरियड है उसके लिए ट्राई करिए कि आपको कोई किचननेट मिल जाए, कुछ ऐसा जगह हो जहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जिससे कि आपको आपके किसी भी मील बनाने में या फिर आपके साथ बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके का इनकन्वीनियंस ना हो। थोड़ा बड़ा एरिया बुक कर सकते हैं अपने नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग। और ट्राई करिए कि कुछ ऐसा स्पेस हो जिसमें बालकनी भी हो, जैसे हमारे पास बालकनी है। सो आई गो आउट फॉर द फ्रेश एयर। तो मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मैं बिल्कुल पैक्ड हूँ एक रूम में। तो उस चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगेन अराइव करने पर डेली अपना हेल्थ स्टेटस अपने सभी मेंबर्स का आपका वहाँ पर आएगा, उनका हेल्थ अपडेट देते रहिए। आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री से, हेल्थ ऑफिशियल से कॉल आएगा, उस कॉल को मिस मत करिएगा, उनके सभी आंसर्स का ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। डोंट ट्राई टू ब्रेक एनी रूल्स ड्यूरिंग योर क्वारंटाइन। कोई रूल्स मत ब्रेक करिए, पूरा क्वारंटाइन प्रॉपर फॉलो करिए, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और बाकी लोगों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगेन आपको अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए अगेन अबाउट दिस ट्रैवलिंग वाया 3rd कंट्री वाया सर्बिया, तो आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी है। एंड इफ़ यू लाइक my content, if you like my videos, then please subscribe my channel. Thank you so much. And if you have any questions, then again please put in the comment section. I will try to answer that as soon as possible. Bye bye. So मैं आपको जल्दी से अपने जो मेरा क्वारंटाइन स्पेस है उसका एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। तो ये स्पेस है मेरा, आपको दिख रहा होगा, एक आई थिंक अप्रोप्रिएट लिविंग एरिया जितना मुझे चाहिए। एंड एज आई मेंशन इधर एक बालकनी है, मैं बाहर जा सकती हूँ फॉर द फ्रेश एयर। सो वो थोड़ा अगेन वो ऐसा नहीं फील होता है जैसे आप कहीं बाहर ही नहीं जा सकते हो। यू कैन गो आउट। सो ट्राई टू बुक होटल जिसमें एक अच्छी बालकनी हो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा जिससे कि आप बाहर जा सको, थोड़ा सा आप रिफ्रेश हो सको।
सो ये लिविंग एरिया है, और ये क्योंकि मुझे ऑफिस का काम करना होता है तो मेरी प्रेफरेंस थी कि मुझे एक प्रॉपर सिटिंग एरिया मिल जाए जहाँ पर मैं अपने ऑफिस का काम कर सकूँ। तो अगर आपको भी ऑफिस का काम करना है तो प्लीज़ आप प्रॉपर देख लीजिएगा कि वहाँ पर वर्किंग स्पेस है या नहीं। और जैसे मैंने मेंशन किया था, एज आई मेंशन, यहाँ पर एक प्रॉपर किचन है। तो मैं अपने तीनों टाइम की मील अपना बना रही हूँ। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ हैं, अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर आपके साथ पेरेंट्स हैं, तो आई थिंक ये अच्छा अकोमोडेशन है। आपको जो कुक करना है आप कर सकते हो। मैंने ग्रॉसरी ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी इंस्टाकार्ट के थ्रू, इंस्टाकार्ट ऐप है, एंड उन्होंने मेरे को गेट पर जस्ट बाहर ही डिलीवर कर दिया था मेरा सारा जो भी मैंने ऑर्डर किया था। ये बेडरूम है। सो आई थिंक ये इनफ स्पेस है आप लोगों के लिए अगर आपको क्वारंटाइन करना है। मैंने ये डिलक्स किंग सूट बुक करा था टाउन इन के थ्रू। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको क्या बुक करना है क्या नहीं करना। सो दैट्स ऑल।